Assalamu alaikum student. In this video we will discuss practice questions related to chapter properties of four-sided figure. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, इन चैप्टर्स को डिस्कस किया था. पैरेललोग्राम और फाइंड द अननोन मार्क एंगल्स भी कैलकुलेट किए थे. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अननोन मार्क एंगल इन ईच रोम्बस. रोम्बस गिवन है और इसमें अननोन एंगल्स हमने कैलकुलेट करने हैं. एंगल एक्स कैलकुलेट करना है इस रोम्बस में और इसमें अननोन एंगल क्या है, इसमें भी एंगल एक्स कैलकुलेट करना है. ओके फाइन अननोन एंगल इन ईच रोम्बस. ये 65 डिग्री एंगल हमें गिवन है और एंगल एक्स कैलकुलेट करना है. ये जो ट्राइंगल गिवन है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है और टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं. जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा. ये दोनों साइड्स इक्वल है. ऐसे एंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है और उसमें जो एंगल्स होते हैं दोनों वो भी इक्वल होते हैं. लेट्स सपोज कि अगर ये 25 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 25 डिग्री होगा और जो टोटल एंगल होता है वो ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है. अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इसकी ये साइड और ये साइड्स आपस में इक्वल है. अगर ये एंगल 65 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 65 डिग्री होगा. और हमने एंगल एक्स कैलकुलेट करना है. ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है. टोटल एंगल अगर इसमें 180 है, 180 में 65 और ये 65 भी माइनस होगा तो एंगल एक्स आ जाएगा. एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री माइनस 65 डिग्री. 180 में से 65 माइनस करें और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 65 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? 50 डिग्री. एंगल एक्स इज 50 डिग्री. इन तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्योंकि ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है. इसमें भी हमें एक रोम्बस गिवन है. रोम्बस क्या होते हैं? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. और इसमें अगर हम देखें तो ये एंगल 50 हमें गिवन है और हमने एंगल एक्स कैलकुलेट करना है. ये एंगल एक्स हमने कैलकुलेट करना है. तो ये वाली जो ट्राइंगल है ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ये ट्राइंगल है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करें, हम इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे ना तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बनेगी. आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है. आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं. टू साइड्स इक्वल होती है और टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो एक ए डी एंड सी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो हमारे पास जो एंगल एक्स होगा वो भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा. ये वाला एंगल एक्स कितना होगा? ये भी 50 डिग्री होगा. लेकिन हमारे पास हमने एंगल जो एक्स कैलकुलेट करना है वो हमने फुल एंगल कैलकुलेट करना है. ये जो एंगल इतना सा एंगल नहीं कैलकुलेट करना. एंगल एक्स ये फुल एंगल जो होगा ना ये एंगल एक्स होगा. ये हमने कैलकुलेट करना है और हमें सिर्फ इतना एंगल पता चला. अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 50. ए सी डी इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखिए अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा? 50 डिग्री एंगल होगा. तो इतना एंगल अगर 50 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? इस टोटल एंगल ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है. 180 डिग्री में से अगर हम एंगल डी कैलकुलेट करना है तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री एंड माइनस 50 डिग्री तो क्या होगा आंसर? 80 डिग्री. एंगल ए डी हो जाएगा 80 डिग्री. हमें सिर्फ इतना एंगल एक्स का पता था. ये फुल एंगल एक्स हमने कैलकुलेट करना है. ये एंगल एक्स ये फुल एंगल है, ये वाला कैलकुलेट करना है. तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बनते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. अगर ये टोटल इन दोनों एंगल का सम 180 है, 180 में से ये 80 डिग्री माइनस होगा तो ये वाला फुल एंगल आ जाएगा. तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री. टोटल एंगल इसका 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में से ये 80 डिग्री माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा इसका 100 डिग्री. तो इस पूरे एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी? 100 डिग्री होगी. उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कैलकुलेट कर लें.
फाइंड द अननोन मार्क एंगल इन ईच ट्रेपीजियम। ये जो फिगर हमें गिवन है ये ट्रेपीजियम फिगर गिवन है। ये इसको अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा करें ना तो वो ट्रेपीजियम टाइप शेप ही बनेगी। ट्रेपीजियम जिसमें टू ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और ये दोनों पैरेलल नहीं होती, और ये शेप थोड़ी सी टिल्ट की हुई है, ये असल में ट्रेपीजियम ही है। इसमें हमने एंगल कैलकुलेट करना है। कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है? ये वाला एंगल एक्स कैलकुलेट करना है। तो ये हमें ट्रेपीजियम गिवन है, ये कुछ एंगल्स गिवन है। इसमें अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ए और डी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बनते हैं जब उनको सम करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका और इस पूरे एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम एंगल ए की वैल्यू क्या है? 106, लेकिन जो एंगल डी है वो 50 और x को प्लस करके आ रहा है, तो एंगल 50 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने एंगल x इसमें कैलकुलेट करना है, तो 106 प्लस 50 डिग्री कितना होगा? 156 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इधर ही रहेगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा, और प्लस का साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है। तो 180 में से माइनस कर दें 156 डिग्री, तो क्या होगा? 180 माइनस 156 इज इक्वल टू 29 डिग्री। एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 29 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन। एंगल x की वैल्यू क्या होगी? 29 डिग्री। अब इसमें भी ये जो शेप गिवन है ये भी एक ट्रेपेजियम की शेप है। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, स्ट्रेट लाइंस है, लेकिन ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। इसमें हमने एंगल एक्स कैलकुलेट करना है। एंगल एक्स कैलकुलेट करना है। अब इसमें एंगल एक्स कैलकुलेट करना है, और ये वाली ट्राइंगल हमें गिवन है। एंगल एक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये ट्राइंगल है ए बी एंड डी। एक टोटल ट्राइंगल में जो एंगल होता है, टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल ए कैलकुलेट करने के लिए, ये कौन सा ट्राइंगल है? बी ए डी। ट्राइंगल बी ए एंड डी, इसमें एंगल ए कैलकुलेट करना है। तो टोटल एंगल इसमें 180 डिग्री है। 180 में से माइनस करेंगे 86 डिग्री, माइनस 28 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? 66 डिग्री। एंगल ए 66 डिग्री होगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बनते हैं जब उनको सम करें तो वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 है। तो ये वाला पूरा बी एंगल कैलकुलेट करने के लिए, ये पूरा फुल बी एंगल कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों एंगल के सम 180 है। 180 में से 66 माइनस हो जाएगा तो ये एंगल बी फुल आ जाएगा। तो एंगल बी कैलकुलेट करने के लिए, फुल एंगल कैलकुलेट करने के लिए 180 में से माइनस करेंगे 66 डिग्री। 180 में से 66 डिग्री माइनस करेंगे तो 114 डिग्री होगा। 114 डिग्री, ये वाला जो फुल एंगल है बी वो 114 डिग्री आ रहा है। अगर ये फुल एंगल 114 है तो इसमें से 86 माइनस करें तो एंगल एक्स आ जाएगा। एंगल एक्स कैलकुलेट करने के लिए 114 में से माइनस करेंगे 86 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा? 28 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी? 28 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें हमें जो साइड्स गिवन है वो पी टी क्यू आर एस, ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हमें गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है, और इसमें जो हमने एंगल कैलकुलेट करना है वो हमने पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू क्यू टी इक्वल है पी क्यू एंड क्यू टी। ये अगर हम देखें तो ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है और फिर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल सेम है। हमने इसमें जो कैलकुलेट करना है वो टी एस आर कैलकुलेट करना है। इसके मिड में एस है तो एंगल एस कैलकुलेट करना है। टी एस आर में एंगल एस कैलकुलेट करना है, और आर क्यू टी मिड में इसके क्यू है तो क्यू एंगल कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हमने एंगल एस कैलकुलेट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम एंगल क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
एंगल क्यू, ये वाला फुल एंगल हमने कैलकुलेट करना है, तो पहले हम इतना एंगल क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल में जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल पी क्यू टी ये हम ले रहे हैं, पी क्यू एंड टी। इसके देखिए तो इसमें क्यू एंगल सिर्फ इतना सा आ रहा है, तो एंगल क्यू कैलकुलेट करने के लिए टोटल एंगल ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। 180 में से माइनस करेंगे, ये दो एंगल्स माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा -59 डिग्री, एंड -59 डिग्री इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो एंगल पी क्यू टी, तो इसमें मिड में क्यू है तो एंगल क्यू की वैल्यू क्या होगी 62 डिग्री। अगर मैंने ये फुल क्यू एंगल कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, एक पैरेललोग्राम में ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं जब उनको सम करें तो वो इक्वल टू, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। टोटल एंगल इसमें 180 डिग्री होगा। 180 में से 59 माइनस कर दे तो ये क्यू एंगल फुल आ जाएगा। तो एंगल क्यू फुल कैलकुलेट करने के लिए 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 59 डिग्री, तो 121 डिग्री। इसका जो टोटल एंगल क्यू होगा वो 121 डिग्री होगा। और हमने यही कैलकुलेट करना था आर क्यू टी। आर क्यू टी में ये जो फुल एंगल है आर क्यू टी में क्यू एंगल कितना आ रहा है 121 डिग्री। इसमें मिड में क्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने क्यू एंगल कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू और टी एस आर, मिड में एस आ रहा है तो एस एंगल कैलकुलेट करें तो एंगल टी एस आर के अकॉर्डिंग देखें तो अगर ये क्यू एंगल 121 है, क्यू एंगल की वैल्यू 121 है, ये टोटल एंगल जो है वो हमारे पास 121 है। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला एंगल अगर हमने कैलकुलेट करना है 59 डिग्री ही आएगा आर क्यू टी। अच्छा, इसमें अगर हम आर क्यू टी के अकॉर्डिंग देखें ना तो जो एंगल बन रहा है ना क्यू का वो सिर्फ इतना सा एंगल बन रहा है। तो इतना सा एंगल अगर हमने कैलकुलेट करना है, इतना सा एंगल, तो इसको हमें पता है कि क्यू का जो फुल एंगल है वो कितना आ रहा है 121 आ रहा है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो फुल एंगल है क्यू का ये 121 है और ये जो इतना सा एंगल है वो 62 है। तो हम ये वाला एंगल आर क्यू टी में सिर्फ इतना क्यू का एंगल आया तो ये वाला एंगल 62 है, तो 121 में से 62 माइनस होगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। टोटल 121, इससे हम आगे एक और स्टेप भी करेंगे। 121 में से माइनस कर देंगे, टोटल 121 में से 62 माइनस हो जाएगा, तो जो हमारे पास इतना एंगल आएगा ये हमने कैलकुलेट करना था। तो ये वैल्यू होगी 59 डिग्री। तो आर क्यू टी में जो क्यू एंगल है वो 59 डिग्री के एंगल है। ये जो इतना एंगल है ना वो 59 डिग्री के इक्वल है, वो हमने कैलकुलेट करना था। और सेकंड में हमने कैलकुलेट करना था आर टी एस आर, और इसमें एस बिटवीन में टी एस आर, एस का ये फुल एंगल है तो ये वाला एंगल और ये वाला क्यू का जो फुल एंगल है वो आपस में ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 121 है तो ये भी 121 होगा, तो टी एस आर भी 121 होगा